नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स में जो कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया होगा, ए इज इक्वल टू, सपोज मैं पर लिख रहा हूँ 1 3 2 4 5 2 0 7 6। ओके, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, 7 5 6 7 कुछ भी। अभी मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रखी है, ठीक है, ए इज इक्वल टू। अब मुझे ये क्वेश्चन का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनवर्स का जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना है। तो व्हाट मीनिंग ऑफ इनवर्स इन मैट्रिक्स, तो जो उसका इक्वेशन है वो है इस तरह, ए माइनस वन, इसको बोलते हैं इनवर्स, इज इक्वल टू ए डी जे डॉट ए, उसको बोलते हैं एडजॉइंट ए मानांक ए। इस तरह इनवर्स का आपको इक्वेशन याद रखना है। ए माइनस वन उसको इनवर्स बोलते हैं, इज इक्वल टू एडजॉइंट डॉट ए अपॉन मानांक ए, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, जो मानांक में ए है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट, तो अब डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ये आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम ए सिंबल यूज करेंगे डिटरमिनेंट का सिंबल, याद रखना जो ये स्क्वायर सिंबल है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जो लाइन वाला सिंबल है हम उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो जब भी ये सिंबल यूज करोगे तो मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो निकल जाएगा और सिंबल कौन सा हो जाएगा, डिटर्मिनेशन का, इस तरह। ओके, अब मुझे ये क्वेश्चन को डिटर्मिनेशन करना है, तो ध्यान से सुनना मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा क्रिटिकल है। जिसको माइनस प्लस में प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। किस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से देखो। जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो कंपलसरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन के हिसाब से आपको क्या याद रखना है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको प्लस बोलते हैं, सेकंड वैल्यू को माइनस बोलते हैं और थर्ड वैल्यू को प्लस बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको यही आपको यूज करना है, प्लस माइनस प्लस। सपोज यहाँ पे -3 है और ऊपर आपने माइनस लिखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ले क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है। तो अभी 1 3 2 इस तरह है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1, तो क्या करना है आपको, जो 1 आपने लिखा है उसकी रो और कॉलम आपको रिमूव करनी है। लाइक कैसे, तो इसकी जो कॉलम है वो, तो ये कॉलम है और इसकी रो, ये रो है, इसको मैंने रिमूव कर दी, ठीक है। तो ये दोनों को मैंने रिमूव कर दी तो बचा कौन, 5 2 7 6। तो यहाँ पे आपको लिखना है 5 2 7 6, इस तरह आपको लिखना है। ओके, जो आप वैल्यू ले रहे हो उसकी रो और कॉलम को निकाल के जो बचा उसको यहाँ पे लिखना है। हो गया। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे 3 है पर आगे क्या मैंने बोला था कि माइनस यूज करना है प्लस के बाद, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस। यहाँ पे तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है 1 के आगे, बिकॉज बाई डिफॉल्ट प्लस ही होता है। तो -3। अब 3 को हम कैलकुलेशन करते हैं, उसकी कॉलम ये और ये रो, तो बचा कौन, 4 2 0 6, 4 2 0 6, ठीक है। अब आएगा +2। अब उसके लिए ये कॉलम और ये रो, तो बचा कौन, 4 5 0 7, 4 5 0 7। ओके, तो इस तरह हम हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फिनिश हुआ। अब आगे कैलकुलेशन में क्या करना है, 1 जो हमने डिटर्मिनेशन यूज किया है उसके साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में। तो क्रॉस में कैसे, जो ये 5 और 6 है उसके बीच में मल्टीप्लाई और 7 और 2 है उसके बीच में मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 5 कितना होगा 30, माइनस 7 इंटू 2। अब माइनस क्यों लिखा, बिकॉज
ये रूल्स के हिसाब से आपको बीच में माइनस ही लिखना है। तो 7 इंटू 2 14, ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर से आएगा यहाँ पे -3 करके 6 इंटू 4 24 माइनस 0 इंटू 2 0 +2 7 इंटू 4 28 माइनस 0 इंटू 5 0। इस तरह आपको लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब 130 माइनस 14 कितना हुआ 16, 24 माइनस 0 24 +2 28 माइनस 0 तो कितना होगा 28। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 माइनस 24 इंटू 3 3 इंटू 4 12 2 इंटू 6 72 प्लस 2 इंटू 28 56। तो 72 56 56 ने 16 72 माइनस 72 आंसर कितना आया 0। ओके, तो इस तरह हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। याद रखना कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि यहाँ पे 0 ही आंसर आए, यहाँ पे कुछ भी आंसर सकता है, 2 4 6 3 कुछ भी आंसर आ सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ रूल्स है नहीं कि 0 ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अभी मैंने ये इक्वेशन बाय डिफॉल्ट मैंने बनाया खुद का, इसलिए आंसर अभी आया है 0। एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एग्जाम में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट मानांक जो ए है उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, उसको पहले फाइंड करना है। तो इस तरह हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। अभी आपका इक्वेशन जो सम में दिया है अभी कंटिन्यू ही है, फिनिश नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज आपको बोला है मानक ए डिटर्मिनेंट तो आपका हो गया, बट अभी क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ए, एडीजे डॉट ए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे लिखना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो किस तरह मैं कर रहा हूँ वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिटर्मिनेंट था वो जब फर्स्ट वाली रो थी ना उसका एक खाली डिटर्मिनेंट हुआ। ठीक है, याद रखना डिटर्मिनेंट कभी भी 9 डिजिट का नहीं होता, खाली ओनली फॉर फर्स्ट रो। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है 9 वैल्यू का डिटर्मिनेंट होगा। कैसे होगा देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को ले रहा हूँ, तो 1 का जो कॉलम और जो रो है उसको रिमूव कर दो, तो बचा कौन 5 2 7 6। तो यहाँ पे लिख दो 5 2 7 6, ये हो गया फर्स्ट का। इसी तरह 3 का, तो उसकी कॉलम और रो निकाल दो 4 2 0 6 4 2 0 6। अब फिर से यहाँ पे 2 का, तो उसकी कॉलम निकाल दो और उसकी रो निकाल दो 4 5 0 7 4 5 0 7। ये हो गया फर्स्ट रो। अब थर्ड के साथ जाता है फोर्थ में, तो उसकी जो ये रो है ये और इसकी जो कॉलम है ये निकाल दो, तो बचा कौन 3 2 7 6 3 2 7 6। इसी तरह आपको सबका फाइंड करना है। मैं 5 का फाइंड कर रहा हूँ, ये कॉलम और रो 4 2 0 6 4 2 एक मिनट 5 के लिए हमको यहाँ पे ये कॉलम ये रो ये कॉलम और ये रो चली गई, तो 1 2 0 6। तो आपका 5 का आंसर आना है 1 2 0 6 1 2 0 6। ओके, ये सब जो ड्रॉ है वो आपको रफ पेज में करना है, इसलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ रो रो कॉलम और ड्रॉ करूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए आपको खुद ही करना। मैंने फर्स्ट 2 तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको सब अब खुद ही करना है। ठीक है, तो अब मैं 2 के लिए जा रहा हूँ, तो ये कॉलम और रो तो 1307 1307 और 1307 कहाँ से है आपको सोचना है। मैंने फर्स्ट 2 में आपको मैंने बता दिया था कैसे आपको सोचना है, रो और कॉलम। जिसका भी आप फाइंड करो उसकी रो और कॉलम निकाल दो, जो बचा वो लिखना है। अब मैं 0 का लिख रहा हूँ, तो उसकी रो और उसकी कॉलम निकाल दो, तो 3 2 5 2। उसी तरह यहाँ पे 7 का ये कॉलम और रे 1 2 4 2 1 2
4 2, फिर 6 का कॉलम रो 1 3 4 5 1 3 4 5, इस तरह आपको फाइंड करना है। ओके, अब क्या करना है, जो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है आपने फाइंड तो कर दिया, पर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट है उसको प्लस बोलते हैं, सेकंड को आपको यहाँ पे माइनस कर देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ओके, ये आपका रूल्स है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आपको लिखना है। तो मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर दिया, फिर मैंने सिंबल रख दिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तब ये इसका हम कैलकुलेशन करने जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू पूरे मैट्रिक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट हम मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करेंगे, जो अभी मैंने सीखा है डिटर्मिनेशन में, वही 5276 का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिखो 5 2 6 30 माइनस 14, फिर दूसरा 24 माइनस 0, फिर तीसरा 28 माइनस 0। ओके, फिर माइनस का सिंबल, फिर यहाँ पे 18 माइनस 14, 6 माइनस 0, माइनस का सिंबल 7 माइनस 0, फिर 6 10, माइनस का सिंबल 2 माइनस 8, फिर यहाँ पे 5 और इधर 12। ठीक है, वो स्क्वायर ब्रैकेट अब बाहर निकल लेना। तो इस तरह आपका आंसर आया है ए का, 30 माइनस 14, 24 माइनस 0, 28 माइनस 0, 18 माइनस 14, 6 माइनस 0, 7 माइनस 0, 6 माइनस 10, 2 माइनस 8, 5 माइनस 12। ओके, तो इस तरह आपका आंसर आया। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और अब वही आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये इक्वेशन याद रखना, जो एग्जाम में दिया हुआ अभी कंटिन्यू ही चल रहा है, अभी आपका ये एंड नहीं हुआ है क्वेश्चन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, तो आपको कंटिन्यू ही रखना है स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं 30 माइनस 14 16। ओके, अब कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे -24 है, -0 है, तो मैं क्या लिखूं। तो याद रखना इस तरह नहीं है, -24 -0, ये आपका गलत चीज है, बिकॉज यहाँ पे आपको ब्रैकेट पहले फाइंड करना है, जो ब्रैकेट में उसको फाइंड करो, 24 -0, तो यहाँ पे 24 आएगा, बट आगे क्या लिखा है आपको माइनस, तो फिर यहाँ पे माइनस लिख देना, इस तरह आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। 28 -0 28, अभी 18 -14, तो याद रखना जब भी हम ऐसे लिखोगे 18 -14, तो आंसर क्या आता है मालूम है, -32 आंसर आता है। तो ये गलत चीज है, याद रखना, बिकॉज आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली -18 -14 नहीं कर सकते, हमको खाली 18 -14 करना है। तो आंसर क्या आया 4, तो आगे माइनस है इसलिए -4, इस तरह याद रखना। 6 -0 6, 7 -0 7, और आगे क्या है माइनस, 6 -10 -4, 2 -6। देखो अब यहाँ पे एक नया चीज आया कि यहाँ पे आपको 2 -8 बोला है, तो 2 -8 आंसर कितना आया 6, तो आगे भी माइनस है, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आया 6, 5 -12, तो कितना आंसर आया यहाँ पे 7। तो इस तरह आपका आंसर 16 -24, 28 -4, 6 -7 -4, 6 और -7, तो इस तरह आपका जो आंसर है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का आया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कंटिन्यू है। तो अभी जो आपका आंसर है वो था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या करना है, मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए किसको बोलते हैं, जो आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड किया, जो उसकी रो है वो कॉलम हो जाएगी, और जिसकी कॉलम है
उसका रो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर इस तरह आना चाहिए, 16 माइनस 24 28 माइनस 4 6 माइनस 7 माइनस 4 6 माइनस 7। तो इस तरह आपका एडजॉइंट ए फाइंड होता है। एडजॉइंट ए का मतलब है जो रो है उसको कॉलम कर दो और जो कॉलम है उसको रो कर दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडजॉइंट ए। ओके, तो अब आपका एडजॉइंट ए फाइंड हो गया, फिर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ए फाइंड हो गया। तो अब हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन था वो इतना लॉन्ग है बिकॉज बहुत सारा आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको याद अच्छी तरह रखना है, प्रैक्टिकल करोगे तो ही समझ में आएगा। अब क्वेश्चन कंटिन्यू फिर से। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन मानांक ए। तो आपका जो एडजॉइंट ए का आंसर है तो वो यहाँ पे लिखना है 6 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 24 6 6 28 माइनस 7 माइनस 7। और डिवीजन में जो मानांक ए डिटर्मिनेशन का आंसर आया था 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आंसर आ सकता है, 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी, 5 आ सकता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अभी मेरा आंसर 0 आया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। आपका आंसर जो भी आए वो यहाँ पे लिखना है अलग अलग क्वेश्चन में। अब क्या करना है, तो अब जो आपका आंसर आया वो डिवीजन में 0 है, तो आपको सबके साथ डिवीजन करना है। तो आपको आंसर इस तरह लिखना है, इज इक्वल टू करके 16 अपॉन 0 माइनस 20 अपॉन 0 28 अपॉन 0 माइनस 4 अपॉन 0 6 अपॉन 0 माइनस 7 अपॉन 0 माइनस 4 अपॉन 0 6 अपॉन 0 माइनस 7 अपॉन 0। तो आपका आंसर इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म हुआ। तो इतने सारे चीज आप फाइंड करोगे तब आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, अब दूसरी बात, सपोज यहाँ पे मैंने 0 दिया है इसलिए आंसर सबका कुछ हो ही नहीं डिवीजन। पर सपोज एग्जाम में आपका डिटर्मिनेशन ए का आंसर 2 आया, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपका जो मानक ए है उसका आंसर 2 आया, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो 16/2 आएगा, -4/2 आएगा, फिर -4/2, सबके साथ 2 2 डिवीजन होगा। तो फिर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो आपको लिखना है, जो डिवीजन नहीं हो रहा है तो आपको नहीं लिखना, पर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे डिवीजन में क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। तो जो डिवीजन हो रहा है तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो 8 -2 जो होगा तो। पर अभी ये क्वेश्चन में नहीं हो रहा, इसलिए मैंने क्या किया कि ओनली फॉर डिवीजन में रख दिया, मैंने डिवीजन किया नहीं क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो ही नहीं रहा। ओके, तो याद रखना कि एक ही वैल्यू सपोज 2 3 4 5 कोई भी आई तो आपको डिवीजन करना है, जो होगा तो डिवीजन करना है, अदरवाइज नहीं होगा तो ऐसे ही आपको रख देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अदरवाइज आपको डिवीजन नहीं हो, समझ में आ रहा है कि डिवीजन नहीं मुझे आता तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह आपको लिख लिख दो तो भी चलेगा, ऐसे जो 2 आंसर आया तो लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है, पर जो आता है तो आपको लिखना ही है। तो इस तरह हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जो लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई, सम, माइनस वो सब हमने सीखे थे, ठीक है, स्टडी किया था, तो यहाँ पे भी इस तरह मैंने अब आज हम आपको मैट्रिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो अब क्या करते हैं, थोड़े बहुत डिटर्मिनेशन के थोड़े बहुत क्वेश्चन हम सीख लेते हैं ज़्यादातर, तो आपको ज़्यादा समझ में आए कि ये डिटर्मिनेशन चीज़ है क्या, ठीक है। तो फिर से हम थोड़ा डिटर्मिनेशन सीख लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, 3 -5 0 1 2 7 2 4 8
चलो, ये आपको क्वेश्चन दिया है तो इसका डिटर्मिनेशन करना है, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, मैंने जैसे सीखा है वैसे ही। पहले यहाँ पे प्लस सिंबल आएगा, यहाँ पे माइनस सिंबल आएगा, यहाँ पे प्लस सिंबल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं 3 से। तो यहाँ पे लिखना है 3, उसकी रो और उसकी कॉलम को क्या करना है, रिमूव करनी है। तो ये कॉलम और ये रो, ठीक है। तो उसको रिमूव कर दो तो बचा कौन, 2 7 4 8 हो गया। अब -5, पर याद रखना कि यहाँ पे भी माइनस है और ये रूल्स के हिसाब से माइनस है, और आपको एक क्वेश्चन माइनस दिया है तो याद रखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आएगा +5, ओके, +5। अब उसकी रो यही है, और कॉलम बीच वाली हो जाएगी। तो बचा कौन, 1728, 1728। अब आएगा 0, उसकी कॉलम उसकी रो, 1 2 2 4, इस तरह हो गया। अब 3, 8 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, मैंने बोला था 8 इंटू 2 फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 16 माइनस 28, माइनस कहाँ से आया, रूल्स के हिसाब से, ओके। +5, इसमें 8 इंटू 1 8 माइनस 14 प्लस 0 4 माइनस 4, 16 माइनस 28, तो कितना होगा, -12, ओके। 16 माइनस 28, ले प्लस माइनस माइनस, ये 12 और जो बड़ा है उसका सिंबल, तो -12 आया, +5, 8 माइनस 4, ओके। तो क्या आंसर आएगा, 6 माइनस 6 प्लस 0 4 माइनस 4 0, ओके। और एक चीज याद रखना, ये चैप्टर किसको समझ में आएगा, जिसको माइनस प्लस आता है उसको। जिसको माइनस प्लस में कुछ पता ही नहीं है उसको तो ये चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये आपको इक्वेशन याद रखने हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस है, माइनस प्लस माइनस है, प्लस 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 होता है। ये जिसको समझ में आया इसको ही ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन समझ में आएगा, अदरवाइज किसी को ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जिसको नहीं पता है माइनस प्लस माइनस नहीं पता है, तो फिर से कैलकुलेशन करना सीख लो, तो ही ये चैप्टर में समझ में आएगा। अदरवाइज ये चैप्टर में थोड़ी भी गलती हुई तो आपका इक्वेशन पूरा का पूरा गलत। और आपको पता ही है ये थियरिकल नहीं है, ये मैथमेटिकल है। थियरी में तो 5 में से 1 2 मार्क मिल जाएगा, मैथमेटिकल में एक बार जो आंसर गलत आया तो वो 0 ही मिलेगा। ले याद रखना कि छोटी सी छोटी चीज भी आपको यहाँ पे गलत नहीं करनी है, ओके। 3 मल्टीप्लाई -12, तो यहाँ पे क्या आएगा, 36, ओके। पर जो यहाँ पे माइनस लिखा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -36। अब देखो कैसे माइनस प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 5 × 6 कितना हुआ, 30। अब यही चीज किसी को पता नहीं है, प्लस माइनस माइनस है तो आगे कुछ होगा ही नहीं। 5 × 6 तो कर लोगे, -3 तो आ जाएगा, पर यहाँ पे आगे प्लस लिखा है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जो यहाँ पे जो प्लस लिखा है वो किसके साथ हो रहा है, माइनस के साथ। तो ये दोनों के बीच में कैलकुलेशन हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, 5 × 6 30, प्लस 0 × 0 0, तो -36 और -30 दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये 36 और 30 प्लस कर दोगे तो कितना होगा, 66। तो आपका आंसर 66 नहीं आया है, बिकॉज दोनों में जो बड़ा है उसकी निशानी, तो ये कौन से साइन आएगी, दोनों में माइनस ही है, दोनों माइनस है इसलिए आंसर माइनस ही आता है। तो आपका आंसर आया -66। तो इस तरह आपको माइनस प्लस माइनस समझ में आएगा तो डिटर्मिनेशन होगा। तो ये आपका आंसर आया है -66। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ओके। तो डिटर्मिनेंट आपको समझ में आएगा तो ही आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट स्टेप कर पाओगे, अदरवाइज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में स्टार्टिंग में ही आप गलत करोगे तो फिर चेक होगा ही नहीं। इसलिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स प्रैक्टिस करने से पहले आपको डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो ये था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ
मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी हो डिटर्मिनेशन की, तो आप कर सकते हो। थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स देता हूँ, माइनस वाला ज़्यादा, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आए कि किस तरह आंसर आता है।